आज है 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना की 23वीं किस्त जारी। 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1552 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की लाडली बहन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। लाडली बहन योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रही बहनों का इंतजार अब खत्म हो गया। मोहन यादव ने 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के बैंक खाते कुल 1552 करोड़ 38 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। एमपी में किसानों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। बैंकों का ब्याज भरेगी राज्य सरकार। एमपी में किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के सहकारी बैंकों की कर्ज राशि का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। संघ पदाधिकारियों ने भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट मामले में कुछ सुझाव दिए और 31 मार्च तक सहकारी बैंकों के कर्ज जमा न कर पाने के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों का मामला उठाया। किसानों के हित में मोहन सरकार का बड़ा फैसला। मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। 18 और 19 अप्रैल को अवकाश के बाद भी गेहूं की खरीदी होगी। खाद्य मंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि उपार्जन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। मंडला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने किया ऐलान। एमपी के किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप देने का ऐलान किया, जिससे उन्हें बिजली की बिल से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही एक अलग से मीटर लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 गाय पालने पर 25% राशि माफ कर दी जाएगी। एमपी में लगेंगे किसान मेले। किसानों को कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए मिलेगा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों में इस वर्ष किसान मेले आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्य पद्धतियों और नए अनुसंधान की जानकारी दी जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि कार्यों से जुड़े आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी दफ्तरों का किया घेराव। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ की अगुवाई में विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में होर्डिंग बैनर पोस्टर लेकर आए थे, जिसमें लिखा था ईडी बीजेपी का तोता बन गई है। कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। दुविधा में मोहन सरकार, किसको किसको बचाए, एक के बाद एक गड़बड़ी। मोहन सरकार की दुविधा इन दिनों बड़ी हुई है। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय के एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें अधिकारियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, पर ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। ग्रामीण आजीविका मिशन में नियुक्तियों का घोटाला सामने आया। इनमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी LM बेलवाल और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर बरसे वीडी शर्मा। रामेश्वर शर्मा ने भी कसा तंज। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसे लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। प्रदेश में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। छात्राओं के लिए पहल। जिले के 6 कन्या छात्रावासों में बनेंगी स्मार्ट क्लासेस। जिले की बालिका शिक्षा को डिजिटल रूप देने की दिशा में शिक्षा विभाग के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। 7 जिले के 6 कन्या छात्रावासों में स्मार्ट क्लासेस तैयार की जाएंगी, जिससे छात्राओं को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा। इन स्मार्ट क्लासेस में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई कंटेंट और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मार्ट क्लास का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा और आगामी कुछ दिवस में इन छात्रावासों में स्मार्ट क्लासेस पूरी तरह तैयार होकर संचालन में आ जाएंगी।
एमपी के शहर में लागू होगा 6R फॉर्मूला, इसी से होगा कचरा मैनेजमेंट। एमपी के भोपाल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण का पैमाना फिर बदला जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अभी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल तकनीक के तहत कचरा प्रबंधन किया जा रहा है। भविष्य में इस मॉडल में रिकवर, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला जोड़ा जाएगा। एमपी के आने वाले 3 दिन करेंगे लोगों को भारी गर्मी से परेशान, हीट वेव का अलर्ट हुआ जारी। मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय में आंधी पानी का दौर जारी था, जिसके खत्म होते ही प्रदेश के लोगों में गर्मी बढ़ गई। तीखी धूप और दिन पर दिन बढ़ता हुआ तापमान देखते हुए आने वाले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव चलने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, इंदौर संभाग में लू चल सकती है। बात करें तापमान की तो दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। 1 एकड़ से अधिक भूमि वाले स्कूल्स में शुरू होगा कृषि संकाय। प्रदेश के सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में अधोसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वे की तैयारी की गई। इसके लिए 40 से अधिक बिंदुओं का एक प्रपत्र भरना होगा, जिसमें विद्यालय से जुड़ी सभी जानकारी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने जानकारी एकत्र करने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया है। प्रपत्र में एक जानकारी ये भी होगी कि किस स्कूल के पास कितनी भूमि है। यदि उसके पास अतिरिक्त 1 एकड़ भूमि है तो वहां कृषि संकाय विषय को शुरू किया जा सकेगा। अब ऑनलाइन कर सकेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजन। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन के लिए प्रोटोकॉल का नया सिस्टम लागू होगा। विशेष दर्शन करवाने के लिए वॉलंटियर का नाम, नंबर की जानकारी मिलेगी। मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट में अन्य सेवाएं और सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। घर बैठे भी ऑनलाइन दर्शन और अभिषेक की सुविधा मिलेगी। सरकारी योजनाओं का फायदा चाहिए तो 30 अप्रैल से पहले कर लें ये जरूरी काम। एमपी के उज्जैन शहर में समग्र आईडी की ई-केवाईसी न करवाने वाले को 30 अप्रैल के बाद से शासकीय योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। करीब 5 लाख लोगों को ई-केवाईसी करवाना बाकी है। निगम अधिकारियों ने लोगों से जल्द समग्र आईडी को अपडेट करवाने की अपील की। शहर में 8.40 लाख लोगों ने समग्र आईडी बनवा रखी है। शासन की ओर से पिछले दिनों सभी आईडी के वेरिफिकेशन का कार्य शुरू करवाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में एमपी कांग्रेस ने बोला हमला। बीजेपी ने कहा एक परिवार को बचाने कर रहे विरोध। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पेश चालान में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि गांधी परिवार को घुटने टेकने की आदत नहीं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा। साइलो केंद्र पर हो सकता है गेहूं तुलाई का संकट। भंडार क्षमता पूरी होने के करीब तो किसान होंगे परेशान। सीहोर शहर के मंडी स्थित साइलो खरीदी केंद्र पर गेहूं तुलवाने का संकट खड़ा हो सकता है। अंतिम तारीख से पहले ही साइलो केंद्र की भंडारण क्षमता पूरी होने की स्थिति में पहुंच गई। इससे अब आगामी दिनों में स्लॉट बुक कर उपज लेकर आने वाले किसानों के सामने गेहूं तुलवाने का संकट खड़ा हो सकता है। किसानों को मजबूरी में दूसरी जगह उपज ले जानी पड़ेगी तो परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान अलग से उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड रामकृष्ण मिशन आश्रम को बनाया निशाना। साइबर ठगों के लिए ग्वालियर सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। शहर में अक्सर ऑनलाइन ठगी की घटनाएं सामने आती हैं। ज्यादातर मामले अब भी डिजिटल अरेस्ट के होते हैं। 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे ग्वालियर के रामकृष्ण मिशन आश्रम की सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद ने भी 2.5 करोड़ रुपए ठगे जाने की शिकायत की। अप्रैल में हो जाएगा एमपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के फैसले पर अंतिम निर्णय के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ जन दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लंबे समय से पेंडिंग बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के मामले को गति मिल सकती है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले ये हिंदुओं को डराने के लिए, हमें हरे रंग से परेशानी नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से जातिगत भेदभाव और छुआछूत की भावना खत्म करके हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रायोजित है। इसे हिंदुओं को डराने के लिए अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसी साजिशों से हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे ताकतों को सबक सिखाना चाहिए। हिंदू डरे नहीं, छुआछूत खत्म हो और एक हिंदू एक हो। इसके लिए वो अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा निकालेंगे।
इंदौर में वर्ल्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। ट्रांसफॉर्म, इनोवेट, डिसरप्ट थीम ने बिखेरा ग्लोबल विजन का रंग। शेरेटन ग्रैंड पैलेस इंदौर में ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन और द बिजनेस एसेंट के द्वारा आयोजित वर्ल्ड कॉन्क्लेव 2025 ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत विचारों, नवाचारों और नेतृत्व का केंद्र बन चुका है। ट्रांसफॉर्म, इनोवेट, डिसरप्ट थीम के साथ इस कॉन्क्लेव में भारत के कोने कोने से आए 200 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स, महिला उद्यमी, शिक्षाविद और संस्थागत प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का 85% मूल्यांकन कार्य पूरा। एमपी बोर्ड से इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होने वाला है। जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा मूल्यांकन पर पूरा फोकस किया। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन अंतिम दौर में है। लगभग 85% कॉपीज की जांच कर ली गई है। 20 अप्रैल तक कॉपीज की जांच पूर्ण कर ली जाएगी। माता टेकरी मामले में विधायक पुत्र की पेशी के बाद अब 4 और की तलाश। देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर में 11 अप्रैल की देर रात इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला और उनके साथियों के द्वारा पुजारी के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस प्रकरण में पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से 5 जिसमें रुद्राक्ष शामिल है। पुलिस अब बाकी 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। नरवाई जलाने वाले किसानों पर एफआईआर के साथ 15,000 रुपए तक का जुर्माना। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने और चेतावनी दिए जाने के बावजूद नरवाई जलाना किसानों ने जारी कर रखा है। इसे देखते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। अब नरवाई जलाने की हर घटना पर एफआईआर के साथ साथ संबंधित किसान पर अधिकतम 15,000 रुपए तक का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जाएगा। फर्जी डॉक्टर के कारनामों से चर्चा में आए मिशन अस्पताल का लाइसेंस निलंबित। दिल के ऑपरेशन के दौरान 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जान की मिशन अस्पताल में काम कर रहा था। इस अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। जांच में यह बात सामने आई कि अस्पताल के लाइसेंस की अवधि तो 31 मार्च को ही समाप्त हो गई थी। कैथ लैब का संचालन भी बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन ने बुधवार को मिशन अस्पताल के लाइसेंस को आगामी आदेश तक निलंबित करते हुए मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में मजाक बनी कानून व्यवस्था। कहीं धार्मिक जुलूस पर पथराव तो कहीं पुलिस पर हमला। बीते 3 दिनों में सांप्रदायिक सद्भाव और माहौल बिगाड़ने की प्रदेश में 3 बड़ी घटनाओं को ये संकेत दिया है कि कानून व्यवस्था पंगु होती जा रही है। पुलिस प्रशासन घटना होने के बाद सक्रियता दिखाता है। सबसे पहले गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ। नीमच में शराबियों और उपद्रवियों ने 3 जैन मुनियों को पीटा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।